क्या आपको अपनी बालकनी में इंडोर प्लांट्स लगाने का बहुत शौक है, पर डरते भी हैं कि कहीं बिना धूप के आपके इंडोर प्लांट्स ख़राब ना हो जाए? वो आज की वीडियो आपके लिए ही है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे इंडोर प्लांट्स जिन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती और बिगनर्स भी इन्हें बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनमें से कुछ कम रोशनी में भी ठीक रहते हैं, तो कुछ ऐसी जगह पर भी अच्छे से चल जाते हैं जहाँ ज़्यादा केयर करना संभव नहीं होता। और पांचवा पौधा तो मेरा फेवरेट प्लांट है, वो भी इंडोर प्लांट्स में से एक ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है ये एरिका पाम। यानी एरिका पाम भी मेरा एक फेवरेट पौधा है, क्योंकि अगर आप अपनी बालकनी को एकदम ग्रीन और फ्रेश लुक देना चाहते हैं तो ये लंबी लंबी और हरी हरी पत्तियाँ आपका मन तो मोह ही लेती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चॉइस ये होगी। इसकी लंबी लंबी हरी पत्तियां घर के किसी भी कॉर्नर को बहुत खूबसूरत लुक देती हैं। पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर एरिका पाम को आपने ऐसी जगह रख दिया जहाँ बहुत अंधेरा है, तो फिर ये अंधेरा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो इनडायरेक्ट हो। और पानी इसे तब दें जब मिट्टी की ऊपरी परत आपको काफ़ी सूखी दिखे। और पॉट में कई सारे ड्रेनेज होल बना लें जब आप इसे अपने घर में अपने गमले में लगाएं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पौधा बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, यानी ऑक्सीजन छोड़ता है जहाँ भी ये लगा होता है। और इसकी मिट्टी में, यानी एरिका की मिट्टी में नमी रहना तो बहुत ज़रूरी है, पर पॉटिंग मिक्स ऐसी होनी चाहिए जैसी आप देख रहे हैं, काफ़ी भुरभुरी और ऐसी कि जब भी इसमें मिट्टी सूखी दिखे आप उसमें पानी ज़रूर डालें। और रह गई बात कि इसकी पत्तियों को पर भी पानी का स्प्रे समय समय पर ज़रूर करें, जिससे पत्तियां साफ सुथरी बनी रहें। बस इन 3 बातों का ध्यान रखें, बस ये समझ लीजिए कि आपके घर में खूबसूरती बढ़ाता रहेगा। सेकेंड प्लांट है स्नेक प्लांट। तो अगर आप गार्डनिंग में बिल्कुल नए हैं तो ये पौधा आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे जो ये पौधा है ये भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और बम्पर मात्रा में। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसे ऐसी जगह पर प्लेस करें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपका आना जाना उठना बैठना लगा रहता हो, और मेन दरवाजे के आसपास ज़रूर रखें। देखिए उसकी दूसरी वैरायटी ये है मेरे पास, जो बहुत छोटे साइज़ में होती है और गमले की खूबसूरती तो बढ़ाती ही है, जगह की भी खूबसूरती बढ़ाती है। और इसमें इतने सारे पब्स निकलते हैं, आप उसको अलग हटा कर रख सकते हैं। और तीसरी वैरायटी ये है जिसके एजेस, जिनके पत्ते डार्क ग्रीन कलर के और एजेस येलो कलर की होती है। इसमें मेरे पास छोटे हैं, और ये सारी जितने भी स्नेक प्लांट्स हैं इनकी केयर बहुत कम करनी पड़ती है और मिट्टी में पानी बहुत कम ज़रूरत होती है इन्हें। तो इसलिए पानी डालते समय इसकी ये पॉट की मिट्टी को ज़रूर जांच लें। अब आता है तीसरे नंबर का इंडोर प्लांट, जो कि है स्पाइडर प्लांट, जिससे एक से अनेक पौधे आप इससे बना सकते हैं। इसकी भी ये वैरायटी जो मेरे पास है, इसकी एक वैरायटी और है जो मैंने उसे हैंगिंग बास्केट में लगा रखी है। तो ये है, इसमें खासियत ये है फ्रेंड कि इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, ये देखिए, है ना। और इसमें खूबसूरती ये है कि इन बेबी प्लांट्स में छोटे छोटे नन्हे नन्हे वाइट वाइट कलर के फ्लावर भी निकलते हैं। तो इसमें इसकी खूबसूरती तभी तक बनी रह सकती है फ्रेंड जब आप इसे तुरंत, जब इसमें बेबी प्लांट निकले इसको आप तुरंत कट करके या तो हटा दें प्लांट से, या फिर आपको अगर इसकी ज़रूरत हो, अगर कहीं लगाना चाहें तो तुरंत इसके बेबी प्लांट्स को लगा दें। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा तो इसमें इसकी खूबसूरती खराब होती चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान स्पाइडर प्लांट लगाते समय ज़रूर रखिए। इसे भी इनडायरेक्ट सनलाइट ही पसंद है, और ये भी बात है कि जल्दी पौधा ख़राब नहीं होता। अगर आप इसकी सही से केयर करेंगे तो काफ़ी समय तक आपके गार्डन में आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता रहेगा। तो चलिए आप देख लेते हैं चौथे नंबर पे कौन सा प्लांट आता है जो इंडोर प्लांट है। और इसके साथ साथ ये देखिए, मैंने इसको स्पाइडर प्लांट को ये हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है, ये दूसरी वैरायटी है। तो चलिए अब आते हैं चौथे नंबर के प्लांट पे। ये है पीस लिली का पौधा। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे, क्योंकि मैंने अभी बहुत जल्दी लगाया है, मुश्किल से ये फरवरी या मार्च में मैंने लगाया है।
अभी मार्च या अप्रैल के स्टार्टिंग में या मार्च के लास्ट में लगाया है, इसलिए अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। बहुत छोटा पौधा है, लेकिन ये अपने गहरे पत्तों और वाइट कलर के फ्लावर्स जो इसमें निकलते हैं ना, उसी की खूबसूरती से तो ये जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी वाइट फ्लावर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम भी करते हैं। इसे भी तेज़ सनलाइट से बचा के रखें और इनडायरेक्ट रोशनी में ही इसको रखें। और इसकी मिट्टी में तो भाई पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी को पानी नहीं मिला तो ये अपने पत्तों को बिल्कुल झुका देता है। यानी इस कम पानी के कारण या बिल्कुल सूख जाने के कारण इसके पत्ते झुकने लग जाते हैं। तो अगर सही केयर करेंगे तो सही समय पर ये फ्लावरिंग भी करेगा और आपके गार्डन में किसी कॉर्नर की शोभा भी बढ़ाता रहेगा। ये है पीस लिली, जो सबसे कॉस्टली और सबसे ब्यूटीफुल और एलिगेंट पौधा होता है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है, इंडोर प्लांट में से एक है। ये है एग्लोनिमा, जिसे आप पहचान गए होंगे। मेरे पास इसकी बहुत सारी वैरायटी है। ये है पिंक एग्लोनिमा, इसके बगल में है ये वाइट एग्लोनिमा, उसके बगल में है रेड एग्लोनिमा, और उसके बगल में है लिपस्टिक एग्लोनिमा। ये देखिए, लिपस्टिक एग्लोनिमा के बगल में रेड एग्लोनिमा, जिसकी पत्तियां ही फूलों का मज़ा देती हैं। और ये है पैचेस वाला, ये छिटपुट वाले कलर का, और ये है वाइट स्टोन एग्लोनिमा। उसके बगल में है ग्रीन बड़े पत्तों वाली और छोटे पत्तों वाले डिफरेंट स्टाइल के एग्लोनिमा। ये सारे एग्लोनिमा जो मैंने लगाए हैं, ये भी सभी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और अंधेरे में बिल्कुल भी इन्हें ना रखें। इन्हें भी ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, क्योंकि कम रोशनी में इसकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। इसे एसी या हीटर वाले कमरे में तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पौधा खराब होने लगता है उसकी गर्मी और उसके ठंडक से। मिट्टी में हल्की नमी हमेशा बनाए रखें। 2-3 महीने के अंदर आप इन सारे इंडोर प्लांट्स को एप्सम सॉल्ट या फिर NPK 19-19 या 20-20 या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर सीवेड का लिक्विड आप इन पौधों को ज़रूर दें 2-3 महीने में एक बार। इससे इनमें चटक कलर भी निकलेगा और लश ग्रीन पत्ते भी होंगे, और साथ में ये बड़ी अच्छी ग्रोथ भी करेगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी 5 इंडोर प्लांट्स जो परमानेंट हो सकते हैं, बस 3 बातें हमेशा याद रखें। लाइट पहली चीज़, सेकंड वाटरिंग, और थर्ड ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपने इन तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया तो आप देखेंगे ये सारे इंडोर प्लांट्स इजी ग्रोइंग और लो मेंटेनेंस वाले हैं और परमानेंट बने रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही अनेक वीडियो को लेकर मैं आती रहूँगी। आप बने रहें मेरे इस चैनल पर। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।